हालिया मगरबी बंगाल की हुकूमत ने मगरबी बंगाल सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में 300 नंबर के बंगला लाजमी करार दिया है। यानी मेन एग्ज़ाम में अगर किसी स्टूडेंट का अच्छा हो भी जाए लेकिन 300 बंगला में अगर 90 नंबर ना लाए तो उसका मेन पेपर चेक नहीं किया जाएगा। इससे पहले WBCS के एग्ज़ाम में 300 नंबर का बंगला नहीं था, लेकिन इन साल जो गेजेट निकला हुकूमत मगरबी बंगाल से की जानिब से, इसमें ये साफ तौर से कहा गया है कि 300 नंबर का बंगला एग्ज़ाम देना होगा और 300 में 90 नंबर लाना होगा, जिससे गैर बंगाली कैंडिडेट या गैर बंगाली तलबा को बहुत ही मुश्किलात को सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि उर्दू और हिंदी बोलने वाले जो तलबा हैं उनको 300 नंबर का बंगला कैसे एग्ज़ाम देंगे। इस पर मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ़ तंजीमों ने एहतजाज करना भी शुरू कर दिया। मुख्तलिफ़ लोगों का कहना है कि हुकूमत अगर जब तक बंगला ना पढ़ाए वह इम्तहान कैसे लेगी। कुछ लोगों का कहना है कि हुकूमत क्लास 5 से बंगला स्टार्ट करे, 6 साल तक बंगला पढ़ाए, उसके बाद फिर बंगला का इम्तहान ले। इस पर कोई इतराज़ नहीं, मैंने बंगला पढ़ने से कोई किसी का इतराज़ नहीं है, लेकिन हुकूमत सही प्रोसेस में आए। बगैर बंगला पढ़ाए इम्तहान लेना, इसका मतलब होता है कि उर्दू और हिंदी तलबा को WBCS से आउट करना। इसी सिलसिले में भाटपारा म्यूनसिपैलिटी के CIC यानी मेंबर चेयरमैन इन काउंसिल और तृणमूल लीडर यानी और हिंदी सेल नॉर्थ 24 परगना के सदर अमित गुप्ता से बात करने आए हैं। आइए वो क्या बोलते हैं इस मामले में। मैं साजिद परवेज, पैगाम TV, नॉर्थ 24 परगना। जरूरी होता है आज उस लोकल लैंग्वेज को अगर हम जानेंगे तो हमको ही काम करने में सुविधा होगा। तो ये हम लोग का जैसे हिंदी, हम लोग हिंदी भाषी, तो आज हम लोग बिहार गए, यूपी गए, नॉर्थ बंगाल कहीं भी गए तो अपना वार्तालाप के हिसाब से हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, लोगों से बातचीत कर पाते हैं, अपनी पक्ष रख पाते हैं। किंतु जब हम साउथ में जाते हैं तो कुछ राज्य ऐसा भी है जो हमारे बातों को नहीं समझ पाता। तो जब हम बंगाल में रह रहे हैं, बंगाल का खा रहे हैं, बंगाल का पी रहे हैं, बंगाल के लोगों से मिल रहे हैं, तो वहाँ की भाषा भी जानना जरूरी है। इससे हमारा खुद का सुविधा होता है। अच्छा, पंचायत इलेक्शन होने वाला है, क्या होने वाला है, किस तरह की छवि नजर आ रही है? जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 65 से ज़्यादा जनहित में प्रकल्प लाया है, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों का जो विकास किया है, रास्ता घाट आज देखिए किस तरह से तैयार हुआ है। ग्राम ग्राम में पहले 2-2 किलोमीटर पानी लाने जाना पड़ता था, आज हर घर में पानी पहुंचा दिया गया। तो जो विकास ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ है, आज हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं पश्चिम बंगाल का कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जहां ममता बनर्जी द्वारा लाए गए प्रकल्प का लाभ ना पहुंचा हो। कोई परिवार में लक्ष्मी भंडार का लाभ पहुंच रहा है, कहीं स्वास्थ्य साथी कार्ड का लाभ पहुंच रहा है, कहीं कन्याश्री का लाभ पहुंच रहा है, तो कहीं रूपश्री का लाभ पहुंच रहा है। तो हर परिवार दीदी के द्वारा प्रकल्पों का लाभ उठा रहा है, हर परिवार को दीदी के द्वारा किए गए विकास का लाभ मिल रहा है। तो यहाँ हम लोगों के लिए हम लोग का जो जीत है वो सुनिश्चित है। हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। जिस तरह पौरसभा में आप लोगों ने देखा है कि हर जगह हम लोग जीते हैं, पंचायत में भी हर जगह हम लोग जीतेंगे। कहीं ना कहीं जो खबर आ रही है छनछना के, जो आप भी देख रहे हैं, एक भय का माहौल है। देखिए, विरोधी जो लोग हैं वो लोग कुछ षड्यंत्र करके इस तरह का माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं। कहीं छूट-फूट अगर घटना हो रहा है या फिर उस घटना को कराया जा रहा है, उसको मीडिया में हाइप दिया जा रहा है ताकि लोगों के बीच लोग भ्रमित हो। किंतु इस तरह का कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करेगा। आप लोगों ने देखा था गुजरात से आए कुछ नेता ने भी 2021 में बहुत कोशिश की थी, अब की बार 200 पार, ऐसा लग रहा था कि सरकारी बना लेंगे। किंतु पश्चिम बंगाल की जनता सजग है, बुद्धिजीवी है और उन लोग इस तरह के भ्रम में आने वाले नहीं हैं। पश्चिम बंगाल की जनता को पश्चिम बंगाल उसका सही रूप से प्रचार और प्रसार नहीं हो पाया था तो कुछ लोग भ्रमित हुए थे। किंतु जब हिंदी सेल आने के बाद, हिंदी प्रकोष्ठ आने के बाद उसका सही प्रचार, जैसे छठ पूजा में 2 दिन की छुट्टी, ये हम लोग बिहारियों लोग के लिए गर्व की बात है कि एकमात्र
पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा भारतवर्ष में राज्य है जहाँ छठ पूजा के लिए 2 दिन की छुट्टी दिया जाता है, और शायद उसके बाद बिहार। आज हिंदी में हम लोगों को प्रश्न पत्र के लिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक में उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन किया था सीपीएम के समय, पर 34 पक्षर का सीपीएम का सरकार, वामफ्रंट की सरकार के कान में कभी जू नहीं रहेगा। पर जब 2011 में माँ माटी मानुस की सरकार बनी तो 2012 से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो प्रश्न पत्र हिंदी में आना शुरू हो गया। आज 34 बच्चर का वामफ्रंट का सरकार में कभी भी कोई सपना में भी हिंदी भाषी नहीं सोचे थे कि पश्चिम बंगाल राज्य में हिंदी विश्वविद्यालय का निर्माण होगा। आज हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि हावड़ा में हिंदी विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है। आज बीएड का परीक्षा का आंसर स्क्रिप्ट हिंदी में लोग दे रहे हैं। हिंदी भाषियों को आगे बढ़ने के लिए पार्टी ने एक हिंदी सेल का गठन किया। तो आज यही वजह है कि बाद में जब ये हिंदी भाषाभाषी लोग समझ रहे हैं तो आज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, हिंदी सेल के साथ जुड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं। सर, अभी एक बंगाल गवर्नमेंट का एक गजेट आया है कि पहले WBCS एग्ज़ाम में बांग्ला 300 नंबर का नेसेसरी नहीं था, ज़रूरी नहीं था, लेकिन अभी गैर बंगाली स्टूडेंट या कैंडिडेट के लिए जो उर्दू भाषी है, हिंदी भाषी है या संथाली भाषी है, उनके लिए 300 नंबर का बांग्ला में एग्ज़ाम देना होगा और उसमें 90 नंबर लाना होगा, नहीं तो उनका मेन पर्चा चेक नहीं होगा। इस पर बात बताइए सर। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य का भाषा भी आपको जानना जरूरी है। और WBCS के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इन भाषाओं का एप्लीकेशन कम था बोल के ये डिसीजन लिया गया है, पर ये डिसीजन पे पूर्ण विचार हो इसके लिए किंतु हम लोगों के नेता, हिंदी प्रकोष्ठ के राज्य के सभापति विधायक विवेक गुप्ता जी ने माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत की है। उम्मीद है इस पे पूर्ण विचार होगा और आगे साल से हो सकता है जो पहले जो नियम था वही नियम ही लागू होगा। बांग्ला कितना जरूरी है? चूँकि हम इस राज्य में वास करते हैं, तो जो लोग नॉन बंगाली जानते हैं, जो बांग्ला नहीं जानते